नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हम देखने वाले हैं कि मार्केट की इस रैंडम केओटिक उथल-पुथल को आखिर एक मैथमेटिकल सिस्टम में कैसे ढाला जाता है। जी हाँ, इस केओस को समझना और फ्रेम करना ही हमारी चर्चा का मेन मोटिव है। और इसके लिए जिस जबरदस्त टूल पर हम फोकस करेंगे वो है केल्टनर चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ट्रेडिंग की दुनिया में आखिर सबसे बड़ी चुनौती होती क्या है? ऑब्वियसली शोर और अनिश्चितता। ये जो रॉ मार्केट वॉलेटिलिटी है ना, ये लिटरली किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये एक ऐसी केओटिक जगह है जिसे समझना और उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ठोस नियम या रूल्स नहीं है तो कीमतों का अचानक और तेज उतार चढ़ाव आपकी एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी को भी मिनटों में नाकाम कर सकता है। तो इस भारी चुनौती का सामना आखिर कैसे किया जाए? इस सोर्स मटेरियल में एज टूल्स का एक बड़ा ही कमाल का कोड दिया गया है, जहां दूसरे अनुमान लगाते हैं, हम सिस्टमेटाइज करते हैं। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का मूल मंत्र है। मतलब अंदाजे या तुक्केबाजी पर भरोसा करने के बजाय यहाँ हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, स्ट्रिक्ट रूल्स और एक सॉलिड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर होने वाला है। अब एक नजर इस अध्याय के रोड मैप पर डालते हैं। पहले हम समझेंगे कि इस केओटिक मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे तामे किया जाए। फिर हम केल्टनर चैनल्स की एनाटॉमी देखेंगे। उसके बाद बात होगी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की और फिर पुल बैक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने की। आगे बढ़ते हुए हम केल्टनर और बोलिंजर बैंड्स के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर आउट कैसे किया जाता है। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, टेमिंग केओटिक मार्केट वॉलेटिलिटी। यहाँ हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि मार्केट के इस लगातार शोर के बीच एक क्लियर और सही रास्ता आखिर कैसे बनाया जाए। केओटिक मार्केट फ्लो को सिस्टम में बदलना ही इस टेक्निक का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये केल्टनर चैनल है क्या चीज? असल में ये एक वॉलेटिलिटी बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे 1960s में चेस्टर डब्ल्यू केल्टनर ने बनाया था। लेकिन यहाँ कैच ये है कि केविन डेवी जैसे मॉडर्न एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स ने इसे ऑप्टिमाइज करके बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ये टूल एकदम डायनामिक है। ये मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से खुद को डायनामिकली एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपको प्राइस ट्रेंड्स और पोटेंशियल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एनाटॉमी ऑफ केल्टनर चैनल्स। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि इस मैथमेटिकल इंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, इस टूल का सबसे पहला और मेन कंपोनेंट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। आप इसे एक डायनामिक हाईवे की बीच वाली पट्टी यानी मीडियन स्ट्रिप समझ लीजिए। ये लाइन करती क्या है? ये पुराने डेटा को इग्नोर करके बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस डेटा को ज्यादा अहमियत देती है, जिससे चार्ट पूरी तरह स्मूथ हो जाता है। आमतौर पर इस स्ट्रैटेजी में 20 पीरियड EMA का इस्तेमाल होता है ताकि मार्केट के असली ट्रेंड को बिना किसी रुकावट के ट्रैक किया जा सके। दूसरा सबसे अहम हिस्सा है एवरेज ट्रू रेंज या ATR। अगर EMA उस हाईवे के बीच वाली पट्टी है तो ATR को आप उस हाईवे के किनारे वाले गार्ड रेल्स मान लीजिए। ये गार्ड रेल्स मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से लगातार फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। नॉर्मली इसे 14 पीरियड लुक बैक पर सेट किया जाता है। ये ATR बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये मेजर करता है कि मार्केट में कोई एसेट टिपिकली कितनी वॉलेटिलिटी दिखाता है। अब थोड़ा इसके मैथ और फॉर्मूला पर गौर करते हैं, जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बीच की लाइन बहुत सिंपल है। ये डायरेक्टली 20 पीरियड EMA होती है। अपर और लोअर चैनल बनाने के लिए बस इस EMA में ATR और एक स्पेसिफिक मल्टीप्लायर को आपस में गुना करके जोड़ा या घटाया जाता है। बस यही आसान सा फॉर्मूला चार्ट पर उन फिजिकल बाउंड्रीज को क्रिएट करता है जो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से डायनामिकली चेंज होती रहती हैं। अब आप इस नंबर 1.5 को ध्यान से देखिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक सटीक मैथमेटिकल स्वीट स्पॉट है। सोर्स मटेरियल में इस स्टैंडर्ड ATR मल्टीप्लायर का जिक्र बार बार आता है। इसका मतलब ये है कि EMA से 1.5 गुना ATR जोड़ने या घटाने पर ही चैनल की एग्जैक्ट लिमिट तय होती है। ये नंबर एक ऐसी परफेक्ट बैलेंस बनाता है जिससे बैंड्स ना तो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं जहां फॉल्स सिग्नल्स भरे हों और ना ही इतने दूर कि ट्रेंड का पता ही ना चले।
अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एग्जीक्यूटिंग द ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। मैथ्स तो समझ लिया, अब देखते हैं कि रुकी हुई मार्केट मोमेंटम को रियल टाइम में कैप्चर कैसे किया जाता है। जब आप देखें कि चैनल की चौड़ाई अचानक कम होने लगी है और वो एकदम नैरो होकर सिकुड़ रहा है, तो ये लो वॉलेटिलिटी का एक क्लियर सिग्नल होता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस शांति का मतलब ठहराव बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक आने वाले बड़े तूफान या इम्पेंडिंग ब्रेकआउट का इशारा है। मार्केट उस वक्त बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह दब रहा होता है और बस एक तगड़े मूवमेंट के साथ उछलने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। अब आती है स्ट्रैटेजी की बारी, जिसे किंग केल्टनर ब्रेकआउट भी कहा जाता है। उसके 4 एकदम क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उस नैरो चैनल या कंसोलिडेशन फेज को पहचानिए। स्टेप 2, बैंड्स के ऊपर या नीचे प्राइस कैंडल के पूरी तरह ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए। स्टेप 3, इस मोमेंटम को वॉल्यूम या RSI जैसे किसी सेकेंडरी टूल से कंफर्म कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड एंटर कीजिए और अपने रिस्क को लिमिट करने के लिए चैनल के अंदर अपना स्टॉप लॉस जरूर सेट कीजिए। चलिए इस थियोरी को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमारे सोर्स मटेरियल में दिया गया है। ये बैंक निफ्टी का बड़ा ही क्लासिक केस है। 19 अप्रैल को जब प्राइस ने 47,500 के लेवल पर अपर बैंड को तोड़ा और मोमेंटम इंडिकेटर ने इसकी पुष्टि की, तो देखिए क्या जबरदस्त अपवर्ड मूवमेंट आई। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 22 अप्रैल तक प्राइस 48,140 तक शूट अप कर गया, मतलब 640 पॉइंट से भी ज्यादा की सीधी रैली। ये मैथमेटिकल सिस्टम कितना एक्यूरेट हो सकता है, ये इसका एक सॉलिड प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, ट्रेडिंग द पुल बैक स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखिए हर एक ट्रेड सिर्फ ब्रेकआउट पर आधारित नहीं होती। एक चलते हुए एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड में कब और कैसे एंट्री करनी है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। जब चैनल आपको चार्ट पर काफी बड़ा और फैला हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि ये शिफ्टिंग ट्रेंड्स और काफी इंटेंस मोमेंटम को दर्शा रहा है। अगर प्राइस लगातार किसी आउटर बैंड को टेस्ट कर रहा है या उस पे जैसे चिपक कर चल रहा है, तो उसे सिर्फ मार्केट नॉइज मत समझिए। ये इस बात का पुख्ता इशारा है कि वहाँ एक्टिव बाइंग या सेलिंग हो रही है और उस ट्रेंड के पास एक काफी मजबूत दिशा है। तो इस पुलबैक सेटअप के स्टेप्स आखिर हैं क्या? स्टेप 1, सबसे पहले एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की पहचान करनी है जो किसी बाहरी बैंड को राइड कर रहा हो। स्टेप 2, तुरंत कूदने के बजाय थोड़ा पेशेंस रखिए और प्राइस की वापस सेंट्रल EMA लाइन की तरफ आने का, यानी पुलबैक का इंतजार कीजिए। ये EMA यहाँ डायनामिक सपोर्ट की तरह काम आएगी। स्टेप 3, जैसे ही ट्रेंड वापस अपनी ओरिजिनल दिशा पकड़े, ट्रेड में एंटर हो जाइए। और स्टेप 4, ऑपोजिट बैंड के ठीक बाहर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए ताकि आपका कैपिटल पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहे। चलिए आते हैं 5वें सेक्शन पर, केल्टनर वर्सेस बॉलिंजर बैंड्स। ये तो भाई साहब मार्केट के 2 सबसे पॉपुलर टूल्स की अल्टीमेट टक्कर है। आइए इन दोनों के फर्क को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करते हैं। अब यहाँ इन कंपैरिजन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। केल्टनर चैनल्स एसेंशियली एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR का यूज करते हैं, इसलिए इनकी बैंड्स काफी स्मूथ लगती हैं और ये सडन प्राइस स्पाइक्स पर बेवजह ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंजर बैंड्स को देखें तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन पर चलते हैं। इस वजह से वॉलेटाइल मार्केट्स में वो काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनके बैंड्स में काफी शार्प एक्सपेंशंस देखने को मिलते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपको एक स्मूदर ट्रेंड फोकस सिग्नल पसंद है तो केल्टनर डेफिनेटली एक बेटर चॉइस माना जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, फिल्टरिंग आउट फॉल्स सिग्नल्स। देखिए कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर जादुई या 100% परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सिस्टम की लिमिटेशंस को समझना और फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर आउट करना ही एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अप्रोच का सबसे अहम हिस्सा है। कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करके इन वीक या फॉल्स सिग्नल्स से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहला रूल, हमेशा RSI या MACD जैसे सेकेंडरी इंडिकेटर्स से कंफर्म जरूर करें। दूसरा, जब लिक्विडिटी लो हो, मार्केट डेड हो, तब ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड करें। तीसरा, मेक श्योर कि प्राइस सच में आउटर बैंड को राइड कर रहा है, सिर्फ छू कर वापस नहीं आ रहा। और चौथा, चॉपी मार्केट्स में अपने ATR मल्टीप्लायर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेना एक बहुत ही स्मार्ट मूव होता है।
तो इस विश्लेषण के आखिर में मैं आप सबके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर हम मार्केट के इस लगातार शोर और बेहिसाब वॉलेटिलिटी को मैथमेटिक्स और इंस्ट्रिक्ट रूल्स के थ्रू सक्सेसफुली कंटेन कर सकते हैं, तो जरा सोचिए फाइनेंस की ऐसी और कितनी कियोटिक और अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम्स हैं जो बस एक सिस्टमैटिकली डिफाइन होने का इंतजार कर रही हैं। रूल बेस्ड सोच की ताकत वाकई अनंत है। इस मजेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं। थैंक यू।